वो है ना जो चर्चा हमारी, ये सबके सामने रखिए ना एक बार, देखिए कितने लोग ऋत्विक बनते हैं। घबराते हो, डरते हो, झूठ बोलते हो, इसलिए तो डरपोक हो। रखो सबके सामने ये ऋत्विक का सिस्टम, अगर हिम्मत है तो सबके सामने रखो। सारे अपने जितने भी इस्कॉन में जुड़े हुए लोग हैं सबके सामने रखो ऋत्विक सिस्टम। हमारी बात को पहुंचने दो, हम ऋत्विकों की बात भी पहुंचने दो ना उनके पास। डरते हो? अरे नहीं, हम तो झूठम पे झूठम बोले जा रहे हैं, लोग हमारे को समझ लेंगे, हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी। करो एक बार, करो, चैलेंज है ये, सुनाओ सबको, और हम कहेंगे हम आपकी बात सबको सुना रहे हैं। हमने किसी अपने ऋत्विक जो फॉलो करते हैं उन्होंने किसी के साथ किसी को नहीं बोला कि इनकी टिप वीडियो मत सुनना, बिल्कुल नहीं बोला, जरा सा भी नहीं बोला। परंतु हमने एक चीज जरूर कही है कि दोनों की सुनना, एक की मत सुनना, दोनों की सुनना। डरे क्यों? सत्य बोल रहे हैं, आप डरते हो, नहीं सुनना, मायावाद है वो। अच्छा, प्रभुपाद की वाणी जो है वो मायावाद है। वाह, कमाल हो गया भाई मेरे। अरे अपनी गति पहचानो, काट काट के तो एडिटिंग करते हो कि ये इतना सा बात बता देते हो, आगे की बात गायब कर देते हो, हैं? क्यों करते हो ऐसा? बताओ ना 28 मई की क्या बात हुई थी, सबको बताओ, बताओ सबको, दिखाओ शुरू से और आखिरी तक, और फिर बोलो कि देखो जी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, हम लोग बना रहे हैं नया नया ऑर्डर, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम पानी में से मक्खन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दूध तो ऋत्विक वाले ले गए, वो मक्खन निकाल निकाल खा रहे हैं जी। करो, कोशिश करो, ये चैलेंज फेंक रहे हैं। आप तो क्या हमारे सामने आओगे, क्या आओगे? हम तो कहते हैं ना सबको सुनाओ एक बार, देखिए फिर मजा देखिए, फिर देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी तो पानी पिला रहे हो उसमें चूना मिला के और लोगों को कहते हो दूध है। अरे एक बार असली दूध भी चखने दो ना, जानते हो तुम्हारे चूने वाले दूध को छोड़ देंगे। ट्राई करो, करो करो, चैलेंज फेंक रहा हूं। डालो अपनी कांग्रीगेशन के अंदर, सबको डालो, जो भक्त फुल टाइम भी है, सबके समक्ष रखो ये कि प्रभुपाद की आज्ञा श्रेष्ठ है, तो आप लोग जो बोल रहे हैं वो श्रेष्ठ। चिंता ना करो, कलयुग है, कई असत्यवादी आपका भी साथ देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? जैसे आप असत्य के साथ दे रहे हो ऐसे आपके साथ बहुत होंगे, चिंता ना करो। परंतु कुछ जो सत्यवादी हैं वो तो बच जाएंगे, वो तो बच जाएंगे। करिए, इतना ही करिए, दीजिए, सबको सुनाइए, हम बोल रहे हैं, सब कुछ डालिए, हिम्मत है तो। हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं, आप बोलिए, सब सुना। ये भक्त लोग ही तो बताते हैं मुझे, मैं तो नहीं सुनता, सॉरी, मेरा टाइम ही नहीं है। यही बताते हैं कि ये पॉइंट रेस किया, ये पॉइंट रेस किया, परंतु आप कहते हो ये फाइनल बात है हमारी, सॉरी। हम तो जब तक सबको प्रभुपाद का शिष्य नहीं बना देंगे, हम तो कभी रुकेंगे नहीं बोलने। बोलते थे, बोलते हैं और बोलते रहेंगे। आप पर्सनैलिटी अटैक करे जाओ, कोई चिंता नहीं, उसी को वैष्णव अपराध कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वैष्णव अपराध अगर कोई कुछ बोल रहा है और गलत बोल रहा है, उसको आप उसके साथ चर्चा करते हो, बहस करते हो, सॉरी, वो वैष्णव अपराध नहीं है। मूर्ख मत बनाओ आप डिवोटीज का, मूर्ख मत बनाओ, उनको चर्चा करने की इंटेलिजेंस दो। एक महाराज ने एक भक्त से यही कहा था, यू आर टू इंटेलिजेंट फॉर इस्कॉन, इसलिए छोड़ दो, क्योंकि तुम हमारा, हम तुम्हें नहीं संभाल सकते, तुम बड़े प्रश्न करोगे, तुम्हें कैसे जवाब देंगे? विचार करिए, डालिए सबको, ठीक है जी, मेरी बात मान लीजिए, हो जाने दीजिए इस बार दूध का दूध। हम अगर पानी है तो हमको पानी में जाने दीजिए, एक बार सब में डालिए, अगर हिम्मत है तो। अगर सत्य पर टिके हो तो डरना किस बात का, हम सत्य पर टिके हैं। हम कहते हैं सबको सुनो, सब सुनो, क्या प्रॉब्लम, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन सब ने बोला है ऋत्विक के खिलाफ,
चलो अच्छा है, चर्चा करनी चाहिए, तभी तो पता लगेगा दूध क्या है और पानी क्या है। परंतु सिर्फ आपस में चर्चा, वन साइडेड चर्चा तो मजेदार नहीं होती प्रभु। उसमें तो मंथन नहीं होता है। आप भी बोलिए, हम भी बोलें, दोनों की बात रखिए। क्या टेंशन है, हैं? क्यों डरते हो? सत्य से डरते हो? डरना चाहिए। जो असत बोलते हैं उनको सत्यवादियों से डरना चाहिए। मेरा जो मैं बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ जी, गलत बोल रहा हूँ? नहीं जी, आप तो मायावादी हो, क्योंकि आप प्रभुपाद की बात करते हो। हम तो करते थे, करते हैं, करते रहे। यहां हम ये नहीं कह रहे कि आप इस्कॉन छोड़ो, सब कुछ छोड़ के हमारे पास आ जाओ। नहीं भाई, जहां हो वहां प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु मान लो। अरे मैं आपके कई इस्कॉन के डिवोटीज को जानता हूं जो बोलते हैं हम तो ऋत्विक को ही सही समझते हैं, परंतु दाना पानी खाना कैसे चलेगा, मेरा यश कैसे चलेगा। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम प्रभुपाद को दीक्षा गुरु बना के चलते रहो। अभी तुम में हिम्मत नहीं है सत्य का साथ देने के लिए, परंतु ये हिम्मत पैदा करो, नहीं तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, जब तक कि वो सत्य के साथ टिकने की हिम्मत नहीं आ जाए। हमें नहीं, हम कहीं आप सोचो कि वृंदावन चंद्र चाहते हैं कि सब उनको ज्वाइन कर ले। देखिए भाई, हम इस चक्कर में ना तो था मैं कभी, ना हूँ, ना कभी रहूँगा। मेरा कोई आपको माने या ना मानो, मेरे को रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें, रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं। मेरे को नहीं, बड़ा नहीं बनना। मैं डरता हूँ, मैं बहुत डरता हूँ कि ये यश दिमाग में ना घुस जाए। इसीलिए पकड़ा है कि प्रचार ही करूँगा और सत्य ही बोलूँगा। जब मेरे लेक्चरों को जो सुनते हैं जानते हैं इस बात को। मैं कहीं मक्खन नहीं लगाता, मैं कहीं नहीं मक्खन लगाता, सीधा बोलता हूँ जो प्रभुपाद ने बोला सबको। प्रभुपाद ने कहीं किसी को मक्खन नहीं माना। जहाँ भी हो प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु मानो और सत्यवादी बनने की कोशिश करो, क्योंकि भक्त जो है वो सत्य के साथ अडिग होता है, जैसे हमारे प्रभुपाद थे और उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे।